हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए कुछ और न्यू लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो बहुत ही हमारे डेली यूजेस में काम आने वाली है। और जो मैक्सिम्स हैं वो इस प्रकार है। वैसे तो आए दिन मैं आपके लिए नए नए लीगल मैगजीम्स लेके आती हूँ, बट आप ये मत सोचना कि ये इतनी सारी लीगल मैगजीम हैं हम कैसे लर्न करेंगे। ये सारे के सारे विधि के शब्द हैं जो डेली कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज़ होते हैं। चाहे आप किसी लोअर कोर्ट में चले जाओ, चाहे आप हायर कोर्ट में चले जाओ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ये जो वर्ड्स हैं एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं सभी कोर्ट्स में। तो आप इनको लर्न कर लोगे तो आपके लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपके कोर्स में जो सब्जेक्ट हैं उनको आप इजीली समझ पाओगे। सेकेंडली आप किसी भी कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली उस पिटीशन को आप समझ पाओगे, समझ सकते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक नहीं होती। अगर आप ये लर्न करोगे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी लो की इंग्लिश पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज रेस्पोंडेंट सुपीरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर? रेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? रेस्पोंडेंट विल बी who the person who is responsible that will superior। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वो सुपीरियर है। मतलब वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके बिहाफ पर आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो बच्चे गलती कर देते हैं कुछ, तो पेरेंट्स उसके बिहाफ पर बोलते हैं कि हमारे बच्चे से गलती हो गई, अब आगे से वो नहीं करेगा ना। तो ये क्या है? रेस्पोंडेंट विल बी, ये क्या है? रेस्पोंडेंट सुपीरियर। ऐसे ही ऑन द सेम पैटर्न इसका जो अनदर एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो क्या है? जैसे मास्टर एंड सर्वेंट है। मास्टर एंड सर्वेंट है। अगर सर्वेंट का कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसमें मास्टर रिप्लाई करता है, या जैसे ओनर और कुछ जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो अगर ड्राइवर कुछ फॉल्ट कर देते तो फिर ओनर को, जो ट्रक का जो ओनर होता है उसको आंसर पे करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस मैगजीम को हम क्या कहते हैं? इस मैगजीम को हम कहते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर। देन द नेक्स्ट लीगल मैगजीम इज रैशनलियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलियस? रैशनलियस का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं है। ऐसी वस्तु जिसका कोई मालिक नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनलियस कहते हैं। वी कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स द ओनरलेस प्रॉपर्टी। ऐसी वस्तु जिसका पता ही नहीं है कि हु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जैसे मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको एक पर्स मिल गया है, लेकिन आपने उस पर्स को ओपन करके देखा, उसमें पता कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि ये जो पर्स है किससे बिलोंग करता है। तो दैट वी कैन से ऑल्सो द रैशनलिस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज साइन। साइन डाई। साइन डाई का मतलब क्या होता है? एडजमेंट विदाउट डेट। मतलब स्थगन। आपको पता है किसी चीज़ को एडजन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उसमें अभी आपको डेट नहीं मिली है कि किस डेट पर नेक्स्ट मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। बस अभी आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि ये मीटिंग एडजन कर दी गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन डाई कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सब जुडाइस। सब जुडाइस का मतलब क्या होता है? सब जुडिस का मतलब क्या होता है? जो ट्रायल चल रहा है, अभी विचाराधीन है, जो मैटर जो केस है वो अभी विचाराधीन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब जुडिस। सब जुडिस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? अपने आप से। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? अपने आप से। मीन्स बाय ओन इंस्पायरेशन। बाय खुद को ये लगे कि हाँ अब ये वर्क करना है, तो मतलब खुद से। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स कहते रहते हैं आप पढ़ो पढ़ो, बट उनके कहने से आप नहीं पढ़ते हो। जब आपको खुद से लगता है, आपकी खुद की इंस्पायरेशंस होती है, खुद का मन होता है, तब आप पढ़ते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुओ मोटो। सुओ मोटो मीन्स अपने आप से। तो ऐसे ही कोर्ट अपने कुछ डिसीजंस लेता है। कोर्ट को जब अपने आप ये लगता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट फर्दर स्टेप, तो वो अपने खुद सुओ मोटो अपने आप से करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं इन द लीगल लैंग्वेज? सुओ मोटो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज विज मेजर। विज मेजर का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ द गॉड। प्राकृतिक तरीके से हुए कार्य को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको हम विश मेजर भी कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स एंड यू कैन लर्न ऑल दीज टर्म्स।
Thank you so much for the more legal update, for the more legal terms, for the more legal मैगजीम्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जैसे जैसे आप मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है और मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और आपके लिए इंग्लिश का ही नहीं और अदर सब्जेक्ट्स के भी सोर्स आपको प्रोवाइड करूँगी उसके लिए. बट आप एक ही कंडीशन है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू द अनदर persons also, so that my subscribers will increase in very short time. Thank you.